जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आपसे का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स करने वाले हैं सेट 8 का। ठीक है, सेट नंबर 8 का मैथमेटिक्स और हिंदी करने वाले हैं, जो कि आपके सीआरपीएफ एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, और ये जो पेपर हैं वह मूलतः एसएससी जीडी के पेपर से आते हैं। तो यदि आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखना है, तो एसएससी जीडी की वीडियोस दिखा करें, जो कि अब पब्लिश हो रही है। लास्ट टाइम आपको प्रीवियस ईयर पेपर डाली गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। और उसके बाद अभी बहुत सारी वीडियो जो है जीडी की आने वाली है, तो वहां देखें, कॉन्सेप्ट आपका सारा वहां पर क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ इस सेट में आपका 21 दिया गया है कि एक बाइक जो है वह 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 16 घंटे में तय करती है, तो वह 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। देखिए, ऊपर जो दिया गया है फर्स्ट लाइन में जो स्पीड दी गई है उसको लिखिए 56 इंटू कितना समय लगा 16 घंटा, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना। यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया गया है। तो स्पीड इंटू टाइम, ये आपका डिस्टेंस आ गया, और बटे में न्यू स्पीड क्या है जिससे कि दूरी तय करना है, वह है आपका 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये देखना कि दोनों किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कट होगा। तो 16 4 जा और ये आपका 14 जा। ठीक है, इक्वल्स टू 14 आवर। पहला प्रश्न आपका सॉल्व, 21 का उत्तर सी हो जाएगा। समझ गए, बस एक सिंपल फार्मूला, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, 4 गुने समय इक्वल्स टू दूरी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 आपको दिया गया है, वरुण जो है वह 75 वस्तुएं जो है वह 3150 रुपीज में खरीदता है, तथा उसको लाभ कितना होता है, तो 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, सर्वप्रथम हमें एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, 3150 बाई 75 भाग दो 3 टाइम्स में। ठीक है, 25 3 टाइम्स में, 1050 5 टाइम्स में, 210 5 टाइम्स में, 5 फिर 5 टाइम्स में, 42 इक्वल्स टू 42 रुपीज निकल कर आया। अर्थात एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी जो है वह 42 रुपीज निकल कर आया। तो इसने 15 वस्तु के बराबर लाभ प्राप्त किया। तो 15 इंटू 42 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 630 रुपीज। ये क्या है, लाभ है। ठीक है, जिसको आप प्रॉफिट कहते हो। इतना इसने कमा लिया। अब कह रहा है आपको कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कैसे प्राप्त करेंगे, तो जो सीपी है, सीपी प्लस प्रॉफिट बटे टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ये देखिए आपका सीपी कितना है 3150, प्रॉफिट लाभ है 630, और टोटल वस्तु है 75। इसका सम कीजिए, ये आपका 3780 निकल कर आया, और बटे 75 भाग दीजिए 50.4 टाइम्स में पूर्णतया कट जाएगा। तो 50.4 आपके डी में दिया गया है, तो 22 का उत्तर डी हो गया। ठीक है, समझ गए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 आपको दिया गया है, 12 डिब्बों का औसत वजन 63 किलोग्राम है। यदि 70 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 डब्बे को हटा दिया जाए, तो बचे हुए डिब्बे का नया औसत क्या होगा या नया वजन क्या होगा। बहुत ही आसान है। देखिए क्या कह रहा है कि 12 डिब्बों का औसत वजन जो है वह 63 किलोग्राम है, अर्थात कुल वजन इक्वल्स टू 12 इंटू 63 आ गया। और इसमें से क्या हुआ, इसमें से 70 किलोग्राम वाला 4 डब्बा हटा दिया गया। ठीक है, अब कुल डब्बा कितना था, 12 डब्बा, 4 डब्बा इसमें से हट चुका है। ठीक है, कितना डब्बा बचा, 8 डब्बा ही बचा ना, 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8, 8 डब्बा बचा है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 756, और ये आपका 280। ठीक है, और ये आपका 8 आ गया, अर्थात 476 बटे 8 इक्वल्स टू 59.5। ठीक है, तो 59.5 केजी आपके डी में दिया गया है, तो 23 का उत्तर डी हो गया। क्या किया गया प्रश्न में कि पहले 12 वस्तुओं का वजन निकाला गया, फिर उसमें से 4 वस्तुओं का वजन घटा दिया गया, और कुल वस्तु जो कि अब 12 माइनस 4 हो गई है, अर्थात 8 हो गई है, उससे भाग दे दिया गया। प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। समझ गए, आगे बढ़े। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 आपको दिया गया है 75 डिविजिबल 25 का 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6 क्या होगा? बहुत ही आसान है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 75 डिविजिबल, ठीक है, 25 और सबसे पहले ब्रैकेट का होता है, उसके बाद का क्रिया होता है। तो एक साथ करते हैं का मल्टीप्लीकेशन और ब्रैकेट का। देखिए ये आपका 6 हो गया, ये आपका 3 2 जा अर्थात ये 8 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये आपका 75 डिविजिबल 25 इंटू 12/6, 6 2 जा इक्वल्स टू क्या हो गया? 75 डिविजिबल 25 इंटू 2, ठीक है। अब का वाला क्रिया है ना, ये मल्टीप्लीकेशन मत समझना, यहाँ पर का था, ठीक है, ये जो का दिया गया था, ऑफ दिया गया था, उसका प्रक्रिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये ऑफ लिख दो वरना गड़बड़ा जाएगा ये। तो इसका प्रक्रिया है, तो ये आपका हो गया 75 डिविजिबल 50 दैट्स इक्वल्स टू 75/50, 25 तिहाई 25 दूनी इक्वल्स टू 3/2। कहाँ दिया गया है? ए में दिया गया है। तो 24 का उत्तर ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए 25 आपको दिया गया है। मोहित जो है वह 3 रुपए प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है और 5 रुपए प्रति अंडे की दर से उन्हें बेचता है। तो एक अंडे पर इसे कितना लाभ हुआ? 2 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। अब कहता है कि 35 अंडे बेचने पर लाभ परसेंट क्या होगा? लाभ परसेंट निकालना है ना, तो आप सिंपल कर सकते हो। देखिए लाभ इसको कितना हो रहा है? 2 इंटू 35 इक्वल्स टू 70 रुपीज लाभ हो गया, ठीक है। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है, सीपी। तो आपको लाभ पता चल गया 70 रुपया, ठीक है, ये लाभ आया, लेकिन क्रय मूल्य तो पता नहीं चला। क्रय मूल्य क्या होगा वस्तु का? 3 इंटू 35 इक्वल्स टू 105 रुपीज, ठीक है, इतना रुपीज आ गया। लाभ परसेंट निकाल दो ना। लाभ कितना है? 70 गुने 100 और बटे 105, ठीक है। 35 दूनी 35 तिया, ठीक है। अब ये हो गया आपका 200 बटे 3, 18 18.66%। कहाँ दिया गया है? बी में। 25 का उत्तर बी हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 दिया गया है, एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज जो कि स्वयं का 5 गुना हो जाती है। फिर आपसे कह रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आपको बताना है। देखिए सिंपल सी बात है, एक राशि मान लेते हैं 100 रुपया है, ठीक है, और यह 8 वर्ष में इसका 5 गुना अर्थात 100 का 5 गुना 500 रुपया हो गया, ठीक है। अब इसमें ब्याज कितना हो गया? ब्याज बराबर 500 माइनस 100 मूलधन बराबर 400 रुपया ब्याज आपका आ गया। अब रेट निकाल सकते हो। आपके पास मूलधन 100 रुपया है, ब्याज 400 रुपया है, समय आपके पास 8 वर्ष है, क्या आप निकाल सकते हो रेट? रेट इक्वल्स टू क्या होता है? रेट इक्वल्स टू ब्याज गुने 100 बटे समय गुने मूलधन, ठीक है। अब देखिए ये पूर्णतया कट गया, ये आप काटिए 8 पंचे 40 50 टाइम्स में, ठीक है। 50% कहाँ दिया गया है? डी में दिया गया है। 26 का उत्तर डी हो जाएगा। बस लॉजिक लगाना है और फॉर्मूले याद रखना है, प्रश्न आपका सॉल्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 दिया गया है, 3 गुना 1500 भागा 40 प्लस 5 भागा 2/7 का 70 का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए आप क्या कर सकते हो, पहले तो आपको का सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ब्रैकेट का, उसके बाद आप डिविजिबल का, ठीक है। तो चलिए यहाँ ना दो एक साथ कर लेते हैं ताकि छोटा पड़ जाए। जैसे कि हम भाग का परफॉर्म करेंगे, यहाँ से ये भाग कर देते हैं और यहाँ से ये का कर देते हैं। तो 3 गुने 1500 बटे 40, ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे आइए प्लस 5 भागा ये आपका 2/7 गुने 70, ठीक है। अब देखिए ये 10 बार में कट जाएगा और इससे ये काट लीजिए, ठीक है। तो क्या आ गया? 3 गुने 150 बटे 4 प्लस 5 भागा है बटे क्या हो जाएगा? 20, 1/4, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ गया? 450 बटे 4 प्लस 1/4, ये आपका हो गया 4, ठीक है। 450 प्लस 1 इक्वल्स टू 451 बटे 4, 451 बटे 4 सी में दिया गया है। तो 27 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए
28 दिया गया है, एक राशि 5वें वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है, उस समय यह कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज रहता है। यदि वार्षिक ब्याज दर जो है वह 22.5% है तो छठे वर्ष का ब्याज क्या होगा? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। देखिए सिखा रहा हूं, सीखिएगा। यहां पर ना आपसे पहले क्या करो कि 1200 का 22% निकाल दो, ठीक है। 1200 का 22.5 बटे 100, ये परसेंटेज हो गया, इससे ये कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 270 आ गया, ठीक है। और इस 270 को 1200 रुपए में जोड़ देना है, तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल का टोटल होगा, ठीक है। तो 1200 प्लस 270 इक्वल्स टू 1470। कहां दिया गया है? सी में। 28 का सी उत्तर हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला लगाओगे फंस जाओगे, कुछ नहीं करना था, ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष का आपको दे ही दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बताइए? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? जो मूलधन होता है प्लस ब्याज होता है, ठीक है। जैसे आप 1 साल का निकालोगे तो 1 साल का ब्याज प्लस मूलधन ये जुड़कर कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। इस चीज को यहां पर पकड़ना था। यदि बेसिक आपका क्लियर है ना तो इस चीज को आप ऐसे सॉल्व कर दोगे, मिनट नहीं लगेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 29 आपको दिया गया है, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 24% अंक मिलता है तथा वह 56 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उसे 60% अंक मिलता तो उसके अंक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 70 अधिक होते। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? देखिए मैक्सिमम मार्क्स कह रहा है यहाँ पर आपको। बहुत ही सिंपल प्रश्न, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे और देखना प्रश्न कैसे सॉल्व होता है। मानते हैं कि कुल मार्क्स जो है वह x है, ठीक है। और x का जब x का 24% लाता है तो वह कितने नंबर से रह जाता है? 56 नंबर से रह जाता है। इस 56 नंबर को जोड़ दो जो कि बराबर होगा किसके? तो x का जब 60% लाता है, 60% लाता है तो वह 70 मार्क्स ज्यादा लाता है, तो इस 70 को हम यहां पर घटा देते हैं, ठीक है। बस इतना आपको करना था, प्रश्न आपका सॉल्व। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 24x बाय 100 प्लस 56 इक्वल्स टू 60x बाय 100 माइनस 70, ठीक है। इतना कर लिए। अब बताइए क्या होगा? ये देखिए 56 प्लस 70 जो कि बराबर होगा 60x बाय 100 माइनस 24x बाय 100। अब इसको परफॉर्म कर दीजिए। 126 इक्वल्स टू 100, 60x माइनस 24x इक्वल्स टू 36x बाय 100, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? x निकालना है ना। हो जाएगा सॉल्व? बताइए। देखिए क्या हो जाएगा आपका 126 और ये 100 इस तरफ आ गया, मल्टीप्लीकेशन बटे 36 इक्वल्स टू x, है ना। बहुत सिंपल। 18 दूनी, ठीक है, 18 शते ये आपका 50 टाइम्स में, ठीक है। तो 50 गुनी 7 x इक्वल्स टू 50 गुनी 7 इक्वल्स टू 350। कुल पूर्णांक कितना आ गया? 350 आ गया। कहां दिया गया है? डी में दिया गया है। उत्तर आपका डी हो गया। समझ लिए? स्टेप बाय स्टेप, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये प्रश्न मिनट में सॉल्व, कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है बस, ठीक है। चलिए अब आपका 30 दिया गया है कि राम, सीता तथा सलमा एक व्यापार को शुरू करते हैं। राम 16,000 लगाता है, सीता 22,000 लगाती है, सलमा 18,000 निवेश करती है। और वर्ष के अंत में देखना आप, एक चीज यहाँ पर आपको दे रखा है, वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है। क्या आपने गौर किया कि राम, सीता और सलमा सबने एक साथ व्यापार शुरू किया, ठीक है। तो प्रश्न थोड़ा सिंपल हो जाता है, लेकिन अधिकतर समय आपको क्या पूछेगा कि राम ने पहले महीने, सीता ने 4 महीने बाद, ठीक है। ऐसे ऐसे करके प्रश्न पूछता है ताकि आप फंसो। लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप रेशियो निकालेंगे राम, सीता और सलमा का तो काम आएगा। जैसे कि राम ने लगाया 16,000 रुपए, ठीक है, और पूरा का पूरा 1 साल दिया, अर्थात
12 महीने अनुपात, ठीक है। यहाँ पर सीता ने 22,000 रुपए लगाए और पूरे 1 साल अर्थात 12 महीने, ठीक है। और फिर सलमा ने 18,000 रुपए लगाए और पूरे साल अर्थात 12 महीने। ये कॉन्सेप्ट लगता है जब हम रेशियो निकालते हैं, ठीक है, इसलिए ये मैंने लिख दिया। अब देखना आप, सब में 3-3 जीरो कॉमन है, काट दो, ठीक है। सब में 12 कॉमन है, काट दो। अब जो टर्म बचा आपका 16:22:18, क्या यह और शॉर्ट हो सकता है? 2 से काट दो सबको, ठीक है। ये 8, ये 11, ये 9, अर्थात फाइनल रेशियो जो है वह 8:11:9 निकल के आया। यह आपका रेशियो निकल के आ गया। इसमें राम का रेशियो कितना है? राम का रेशियो 8 है, क्योंकि आपसे लास्ट में पूछा गया कि राम का शेयर कितना है। इस लाभ में राम का शेयर कितना है, तो चलिए निकाल देंगे। लाभ में राम का शेयर, ठीक है, राम्स प्रॉफिट क्या हो जाएगा? जो प्रॉफिट आया है, कुल प्रॉफिट कितना है? 26600 इनटू राम का शेयर कितना है? 8 ना, 8 डाल दीजिए और टोटल कितना हो जाएगा इन सब का सम, तो 8 + 11 + 9, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया? 26600 इनटू 8 बट्टे में हो जाएगा 28, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, कुछ बचा? ओवरऑल आपको 7600 निकल कर चला आएगा। इतना शेयर राम का बनता है लाभ में, जो कि ए में दिया गया है, तो 30 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट समझ गए, आगे बढ़े। अब देखिए 31, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या दिया गया कि पहली वस्तु पर 18% की छूट तथा दूसरी वस्तु पर 13% की छूट और दोनों बराबर हैं, तो दोनों वस्तु के अंकित मूल्य का अनुपात। देखिए कॉन्सेप्ट को यहाँ लाइए। पहला वस्तु हमने x मान लिया, दूसरा वस्तु हमने y मान लिया। कहता है कि x का 18% जो कि बराबर है y के 13% के। सॉल्व कैसे होगा? सॉल्व बताइए। ये हो गया 18x/100 इक्वल्स टू 13y/100। भैया 100 गया तिल लेने, यहां पर क्या हो जाएगा? x/y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 13 तो इधर ही रहेगा क्योंकि हमने y को उस तरफ ले लिया और ये आपका 18 आ गया। अर्थात x/y का जो रेशियो होगा वह 13:18 का हो जाएगा। कहां दिया गया है? डी में, तो 31 का डी उत्तर हो गया, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। 32, बहुत ही आसान प्रश्न। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। एक मैथ का ये प्रश्न हो गया, ठीक है, मैथ का आज का क्वेश्चन हो गया और आप कमेंट करेंगे 32 का ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर और साथ में ऑप्शन क्या है ये दोनों आपको कमेंट करना है, क्योंकि यह है महत्तम समापवर्तक। बहुत ही आसान है, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो आप एग्जाम में बिल्कुल भी मत बैठें, ठीक है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 दिया गया है कि एक थैले में सफेद तथा पीली गेंद क्रमशः 7:11 के अनुपात में है। यदि कुल गेंद की संख्या 108 है तो पीली गेंद की संख्या कितनी होगी? बहुत ही आसान है, व्हाइट इज टू येलो 7:11 में है। तो आपसे क्या पूछा? टोटल में येलो का ना, येलो इक्वल्स टू 11 into 108/11 + 7, तो ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है। अब काट दीजिए 6 टाइम में, 11 into 6 66, ये आपके बी में दिया गया है, ठीक है। 34, बहुत ही अच्छा और सुनहरा क्वेश्चन और इसमें बहुत विद्यार्थी ढेर हो जाएंगे। अब ढेर नहीं होना है तो कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। कैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है आप जानते हो ना, क्या जानते हो आप? प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, यही होता है। इस फार्मूले का यहाँ प्रयोग करना है। तो चलिए एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है? प्रश्न दिया गया है, मोहित तथा सुमित क्रमशः 74,000 तथा 96,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 5:8 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात क्या होगा? तो देखिए आप यहां से निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड इक्वल्स टू प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट।
अब प्रॉफिट रेशियो में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वही चीज यहाँ पर करेंगे। तो T1 पहले के लिए क्या हो जाएगा, पहले का रेशियो 5 है और इन्वेस्टमेंट 74,000 है। ठीक है। T2 क्या हो जाएगा, T2 का रेशियो 8 है और इन्वेस्टमेंट 96,000 रुपये है। तो T1 बटे T2 करना है ना, क्या हो जाएगा 5 बटे 74,000 बटे 8 बटे 96,000, क्या हो जाएगा 5 बटे 74 इंटू 96 बटे 8। ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो गया 5 इंटू 6 बाई 37 इक्वल्स टू 30 बाई 37। दैट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 30 रेशियो 37। डी में दिया गया, काम खत्म आपका। ठीक है, 34 का उत्तर डी हो गया। ओके, चलिए मैथ का आखिरी प्रश्न है और इसमें दिया गया है कि विद्यार्थी का औसत आयु ए है और अध्यापक का औसत आयु बी है। कहा जा रहा है कि विद्यार्थी की संख्या अध्यापक की संख्या का 45 गुना है। तो 45-46 गुना तब भी हो सकता है जब अध्यापक सिंगल हो। ठीक है, अब कह रहा है कि विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को मिलाकर दोनों की नई औसत आयु क्या है। बहुत ही सिंपल हो गया, जब ऐसा 45 गुने 46 गुना दे देना, सिंपल सी बात सोचना, अध्यापक की संख्या टीचर की संख्या 1 होगी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गए, इसका 45 गुना, तो 45 गुने 1 बराबर 45, है ना। अब आप जानते हो कि विद्यार्थी का औसत आयु क्या है, ए है, अर्थात क्या हो गया, कुल एज यहाँ पर 45 गुने ए हो गया और टीचर का बी है तो बी गुने 1 हो गया और बटे क्या हो जाएगा, विद्यार्थी की संख्या प्लस टीचर की संख्या, क्या हो गया 45A प्लस बी बाई 46। ये रहा आपका 45A प्लस बी बाई 46, है ना। खत्म हो गया। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए यहाँ पर मिल गया आपको, अगर मिल गया तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कीजिए जो क्वेश्चन मैंने पूछा है। वेरी गुड, नाइस, ये सब आप मत लिखो, वो हम पे रहने दो, आप वो चीज कमेंट करो जो क्वेश्चन पूछा गया होता है, तब मुझे और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो 35 का उत्तर ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हिंदी की ओर। हिंदी के जो 15 प्रश्न हैं उसको भी खत्म कर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 36 में दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। शब्द दिया गया आपका उग्र। उग्र मतलब क्या होता है, बदमाश। ठीक है, जो बहुत सारी बदमाशियां करे, शरारतें करे, उसको उग्र बोला जाता है। जैसे आपके नन्हे बालक, ठीक है, आपके घर में यदि कोई नन्हे बालक होंगे तो बहुत उग्र होते हैं। तो उसका उल्टा प्रवृत्ति क्या होगा, शांत स्वभाव का ना, जो शांत मन से रहे। उत्तर आपका देखिए बी हो गया, शांत स्वभाव वाला। ठीक है, चलिए 37 आपको दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पर दिया गया है फल और सब्जियां इतने महंगे हो गए कि भाव पूछने में डर लगता है। अब महंगे क्यों हो गए, देखिए बहुवचन है। ठीक है, फल और सब्जियां बहुत सारी होती है, ये नहीं होता कि आप कोई एक फल उठाओगे, तो यहाँ पर महंगे होगा। ठीक है, तो इसमें गलती है, इतने महंगे आपके डी में दिया गया है, तो 37 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, एक वचन बहुवचन ये चीजें हैं। चलिए 38 दिया गया है, सही वर्तनी वाला शब्द चयन करना है। चिड़ियाघर ना कहाँ दिया गया, बताइए जल्दी से। चिड़ियाघर जो है आपका बी वाला ऑप्शन, ये देखिए चिड़ियाघर, ये सही है। 39 आपको दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ दिया गया है थोड़ी देर बाद हवा ने असर दिखाया और मन प्रसन्न हो गई। गलती यहाँ पर है, क्यों गलती है, मन पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो हो गया होगा ना। ठीक है, ये पुल्लिंग है। बहुत सारी चीजें, गलतियां कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूं, कहीं एक वचन द्विवचन, कहीं पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इस पे विशेष वीडियो बना रखी थी सीआईएसएफ में, लेकिन अब एसएससी जीडी का क्लासेस चलेगा हिंदी का, तो उसमें आपको स्पेशल वीडियोस बना के दूंगा गलतियां कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 39 का उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। हो गया वाला ना, सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 40 आपको दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर दिया गया है दादाजी ने डैश को बुलाया और पौधे लगवाए। सर्वप्रथम ये बताओ पौधे कौन लगाता है, कौन सा ट्रेडमैन है जो पौधा लगाएगा।
तो जो माली में भरते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, माली हो जाएगा ना, कहाँ दिया गया है, बी में, 4D का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य दिया गया है, मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख का अनुभव करता है, सुख पर अनुभव नहीं करता है बच्चे, सुख का अनुभव करता है। ठीक है, तो 41 का वाला देखना, तब वह विशेष सुख का अनुभव करता है, इसमें त्रुटि है, तो 41 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए 42 दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनना है। यहाँ दिया गया है जहां जाया ना जा सके, तो जहां हम नहीं जा पाते हैं वह कहलाता है अगम्य। अगम्य आपके सी में दिया गया है, तो 42 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, इन सब की विशेष चर्चा अच्छे से, यदि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सीखना है तो जीडी वाली वीडियोस चल रही है, उसे देखें। ठीक है, हिंदी में देखिए, हिंदी के सेट में 25 क्वेश्चन है, उसमें गाद्यांश वगैरह भी है, यहाँ पर गाद्यांश वगैरह की कमी है, तो आप जो है अभी जैसे कि मैंने 18 वाला डाला है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 43 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो तिल का तार बनाना, तिल का तार बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो ये बात तो देवियों पे सूट करती है। क्या आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है? यदि है तो इस चीज को आप बहुत दिल से जानते होंगे। उनको छोटी सी बात कह दो, बुरा मान जाते हैं, फिर उस बात को खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं, कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे, बना बना कर बातों को बोलते रहेंगे। क्या करते हैं वो? तिल का तार बना दिए, अर्थात छोटी सी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कह दें और गुस्से दिखाना, फिर आप मनाओगे, फिर पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट आपका, है ना। इसलिए गर्लफ्रेंड मत बनाइएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसको कहते हैं तिल का तार बनाना। तो 43 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर सज्जनता का दिया गया है, श जो संयुक्त नौ तो आकार, ऐसा ढूंढिए। जो संयुक्त, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं। देखिए नौ तो आकार, यहाँ पर नौ तो संयुक्त कर दिया, इसलिए गलत है, तो 44 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 45 दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना। यहाँ पर दिया गया है कि अपने देश को बना कपड़ा, यहीं देख लीजिए, अपने देश में बना कपड़ा, है ना, अपने देश में बना कपड़ा पहनना सभी भारतीयों की प्राथमिकता होनी चाहिए। अब ये ढूंढना है आपको, में बना कपड़ा। ठीक है, तो पहले तो ये दोनों ऑप्शन कट करो, पर वाला है अपने देश में बना कपड़ा, यहाँ पर अपने भी है, में भी है, गुड, ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, और यहाँ पर अपना कर दिया है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 45 का बी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो 30 मार्क हाँ, ठीक है, 30 मार्क हाँ बनना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए आपने अक्षय कुमार की मूवी देखी होंगी, उसमें अक्षय कुमार अपने आप को हमेशा 30 मार्क हाँ बताता रहता है, सबसे तेज, सबसे शूरवीर समझता है। ठीक है, तो शूरवीर वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए, कहाँ दिया गया है, अपने को शूरवीर समझना, सी में दिया गया है ना, तो 46 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 47 दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। वाक्य दिया गया है जिसका वर्णन न किया जा सके, तो अवर्णीय, अवर्णीय आपके डी में दिया गया है ना, तो 47 का डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना। यहाँ पर आपको दिया गया है गुंडों के हाथों में लाठियां देखकर उसके डैश फूल के, हाथ पांव फूलने लग गए। ठीक है, हाथ पैर दिए गए हैं, पांव नहीं है, पांव होता तो शब्दावली और मस्त होता। ठीक है, हाथ पांव फूलने लग गए। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका डी हो जाएगा, हाथ पांव फूलने लग जाते हैं, थरथराने लग जाते हैं जब देखते हैं इतने सारे लोग आ रहे हैं पीटने के लिए आपको, है ना। चलिए आगे बढ़े। 49 दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। अपमान, बहुत ज्यादा फील करते हो, यदि घर वालों ने कुछ बोल दिया तो उस समय आप लोग बहुत ज्यादा अपमान फील करते हो, लेकिन मत करना कभी भी, घर वाले जो भी कहते हैं वो आपकी भलाई के लिए कहते हैं, वहां पर कभी भी अपमान फील करने की बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अपमान, इसका पर्यायवाची पूछा है ना, अपमान का पर्यायवाची आपका तिरस्कार होता है। ठीक है, तो तिरस्कार देखिए आपके बी में दिया गया है, तो 49 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 आपको दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य दिया गया आपको कि विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं, इसलिए उनका सामाजिक दायित्व बड़ा होता है। यहाँ पर बड़ा होता है नहीं, बड़ी होती है होनी चाहिए, ठीक है। सामाजिक दायित्व बड़ी, ओके। तो यहाँ पर देखिए इसमें त्रुटि दिया गया है, तो 50 का ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ओके। तो 50 का ए उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपका हिंदी और मैथ यहाँ पर समाप्त होता है, अर्थात सेट 8 पूर्णतया समाप्त हो गया आपका। और इसके साथ साथ सफाई कर्मचारी के ट्रेड क्वेश्चन के 8 सेट खत्म हो चुके हैं, उसके साथ साथ कुक के 6 सेट खत्म हो चुके हैं, ठीक है। ये सब आपको करा दिया गया है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस प्रकार से वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। अब बारी आती है आज के प्रश्न की, ठीक है। तो आज का प्रश्न क्या है, संकट शब्द जो है, संकट शब्द या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। मैं इंतजार करता हूँ आपके कमेंट का, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।